नमस्कार। सीताराम। जय श्री राम। एक छोटा सा देश हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, इसकी कीमत वही जान सकता है जिसके प्रति उस देश का लगाव हो। कान्हा गुरुदेव सुमन जल लाए, प्रधानमंत्री मोदी जी इस समय त्रिनिदाद और टबागो की यात्रा पे हैं। नमस्कार, मैं जुबिया स्वागत करता हूं आपका एल्डोराडो में। और आज मैं उसी बात पे बताऊंगा जो बात आज जरूरी है एक देश के बारे में जानने के लिए। उस देश का नाम है त्रिनिदाद एंड टबागो। मुझे आशा है कि बहुत सारे लोग नहीं सुने होंगे इस देश के बारे में, लेकिन ये देश हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से हमारे देश की एक कड़ी जुड़ी हुई है। और यहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं, अधिकांश भारतीय समुदाय से हैं। 26 सालों में पहली बार हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री कोई त्रिनिदाद एंड टबागो की यात्रा पर आए हैं। कमला प्रसाद बिसेसर, जो मूल रूप से बिहार से संबंध रखती हैं, वो त्रिनिदाद एंड टबागो की प्रधानमंत्री हैं। ये बहुत गर्व की बात है कि दक्षिण अमेरिका में एक ऐसा देश है जहां पर भारत के लोगों का वर्चस्व है और एक हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है। प्रधानमंत्री मोदी ऐसे देशों को ही समर्थन करते हैं, मदद करते हैं जिनका कहीं न कहीं जड़ें अपने भारत से संबंधित हों। तो ये कैसे संभव हुआ कि दक्षिण अमेरिका का एक छोटा सा देश त्रिनिदाद और टबागो भारत से कैसे संबंध रखता है? कहानी है उन गिरमिटिया मजदूरों की जो किसी समय में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में सूरीनाम जैसे देश में गए थे। सूरीनाम, जी हाँ, वही सूरीनाम देश जिसको श्री राम बोलकर ब्रिटिश ने इंडियन मजदूरों को लेकर गए थे और वहां पर गन्ने की खेती करवाने के लिए गिरमिटिया मजदूर बनाकर लेकर गए थे और उनकी जिंदगी वहीं बस गई। जो गिरमिटिया मजदूर भारत से सूरीनाम के लिए गए थे, वहां से वो अलग देशों में और भी विस्थापित हुए, जैसे गुयाना और त्रिनिदाद एंड टबागो। तो आज प्रधानमंत्री मोदी सूरीनाम की यात्रा पे नहीं है, गुयाना की यात्रा पे नहीं है, यात्रा पर है त्रिनिदाद एंड टबागो, जहां पर आज भी भाषा जो बोली जाती है वो बोली जाती है सरनामी भोजपुरिया, यानी भोजपुरी भाषा। क्योंकि जो लोग त्रिनिदाद और टबागो में हैं वो भोजपुरी और अवधी भाषा को बोलने वाले लोग हैं। भोजपुरी वहाँ की ऑफिशियल भाषा है, जबकि ऑफिशियल दूसरी भाषा है अंग्रेजी, और उसके साथ में भोजपुरी ऑफिशियल भाषा है त्रिनिदाद एंड टबागो का। बहुत छोटा सा देश है दक्षिण अमेरिका में। प्रधानमंत्री जी आज वहाँ पहुँचे हैं और पहुँचने के बाद उन्होंने वहां के नागरिकों को संबोधन किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी साथ में अपने सरयू जी का जल लेकर गए हुए हैं, वही सरयू जी का जल जो प्रयागराज में इस बार कुंभ में समागम के समय निकला था। ये हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग हैं और भारत से इनकी जड़ें संबंधित हैं, लेकिन आज तक इन जैसे देशों के बारे में हमें जानकारी नहीं दी गई और ये लोग आज भी तरसते हैं भारत के साथ अपना संबंध स्थापित करने के लिए। प्रधानमंत्री आज उसी यात्रा पर हैं। आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण का कुछ अंश, जिसको उन्होंने संबोधन में त्रिनिदाद एंड टबागो में दिया। नमस्कार। सीताराम। जय श्री राम।
प्रधानमंत्री कमला जी के पूर्वज बिहार के बक्सर में रहा करते। कमला जी स्वयं वहां जाकर भी आई। लोग इन्हें बिहार की बेटी मानते हैं। People in India consider Prime Minister Kamala ji as the daughter of Bihar. यहाँ उपस्थित अनेक लोगों के पूर्वज बिहार से ही आए हैं। बिहार की विरासत भारत के साथ ही दुनिया का भी गौरव है। लोकतंत्र हो, राजनीति हो, कूटनीति हो, हायर एजुकेशन हो, बिहार ने सदियों पहले दुनिया को ऐसे अनेक विषयों में नई दिशा दिखाई थी। मुझे विश्वास है 21वीं सदी की दुनिया के लिए भी बिहार की धरती से नई प्रेरणाएं, नए अवसर निकलेंगे। Like Kamala ji, there are many people here whose roots lie in Bihar. The heritage of Bihar is a matter of pride for all of us. Friends, I'm sure everyone among you feels proud when India grows. For New India, even the sky is not the limit. You all have must cheered when India's Chandrayaan landed on the moon. The place where it landed, we have named it Shiv Shakti Point. You must have also heard the news recently. An Indian astronaut is on board the International Space Station even as we speak. We are now working on a manned space mission Gaganyaan. The time is not far when an Indian will walk on the moon and India will have its own space station. हम अब तारों को सिर्फ गिनते नहीं हैं, आदित्य मिशन के रूप में उनके पास तक जाने का प्रयास करते हैं। हमारे लिए अब चंदा मामा दूर के नहीं है। हम अपनी मेहनत से असंभव को भी संभव बना रहे हैं। India's achievements in space are not just ours. We are sharing its fruits with the rest of the world.